हाथ खड़ा करके बताओ। कोई भी नहीं जानता? अच्छा, एक ही जने जानते हैं। अजामिल एक ब्राह्मण था। क्योंकि कल हम संक्षिप्त विस्तार से सुना नहीं पाए थे समय के अभाव से कथा को, तो अजामिल एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? आप लोग बैठे हो, आपको पता होगा ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? पता है ना? तो बोलो भी, सिर्फ मुंडो को यहाँ ला। ब्राह्मण का कर्म होता है पूजन पाठ इत्यादि करवाना। यदि ब्राह्मण कुल का यदि कोई ब्राह्मण गलत संगत में लग जाए तो उसी प्रकार अजामिल था। ब्राह्मण समाज से जरूर था, लेकिन मन उसका वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान करने में लग गया। अंत समय उसने संतों की कृपा से अपने छोटे बेटे का नाम क्या रखा? सबसे छोटे बेटे का नाम कल सुनाया था ना। इतना तो भी मुझे इतना भी पता है कि इतना भी सुनाया था कि लोगों को पता रहे कि कल क्या क्या सुनाया था। क्या रखा था सबसे छोटे बेटे का नाम? नारायण। एक बार ताली बजा दो सब। याद था ये किसी ने पूछे से बोल दिया तो सुना दिया? तो छोटे बेटे का नाम क्या रखा? नारायण। नारायण नाम रखने से उसे परमात्मा के धाम की गति प्राप्त हो गई। किस नाम से? सिर्फ नारायण। तो आप लोगों से निवेदन है, मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा था कि बच्चों का नाम कैसा रखना है? भगवान के ऊपर। ऐसा नहीं कि टिंकू पिंकू ने चिंकू। नहीं तो आजकल ये कुत्तों के नाम हो गए, टिंकू पिंकू चिंकू। तो बोले टोमी इधर आ। हम राजस्थान कथा करने गए थे इससे पहले, नवरात्रि से पहले, तो वहां उनके बेटे का नाम टिंकू और एक दूसरे का नाम टोमी। अब महाराज एक को बोला टोमी, तो मैंने कोई कुत्ता तो नहीं आ गया पीछे से? हम सोचे अरे महाराज जी डरो मत, हमारा छोरा को नाम है टोमी। मैंने ऐसो नाम? बोले हाँ महाराज जी, हमारे घर तो इसे नाम रखा। मैंने धन्य हो माँ कि तुमने कितना अच्छा नाम सोचो। कहीं भगवान का नाम नहीं मिले तो कहते हमारे? बोले गुरुजी पुराना जमाने में कौन जी, आजकल नया जमाना आ गया, फैशन का समय है क्या है, तो नए हिसाब से नाम रखना पड़ेगा। तो नाम क्या रखना बच्चों के? भगवान के ऊपर। पहले के लोग रखते थे श्याम, किसी का सुंदर। सुंदर भी एक परमात्मा का नाम है, कहते श्याम सुंदर। किसी का रखते, और लड़कियों का नाम भी राधा, गंगा, यमुना, ऐसे नाम रखते थे। और आजकल चिंकी, पिंकी, टिंकी, निंकी कने काका को नाम रखे थे। तो क्या नाम रखना है? परमात्मा के ऊपर से। उसी के बाद में महाराज हमने चरित्र श्रवण किया दक्ष के बारे में। दक्ष को क्या आ गया था? अभिमान आ गया था। क्या आ गया? अभिमान। किस बात का? कि मुझे इतना बड़ा पद मिल गया। महाराज अभिमान कभी जीवन में नहीं लाना चाहिए। यदि आपसे कोई गलत बात शब्द भी कह दे तो हाथ जोड़ के कह दो कि प्रभु हम छोटे तू बड़ा। बस ये मन में भाव रख लो। जैसे आप कथा को इधर से सुन के इधर से निकाल देते हो ना, कि मुझे पता, किसी से भी एक बात पूछ लूंगा, किसी को पता नहीं होगी। पूछू एक प्रश्न आप लोगों से, महाराज मनु की कितनी पुत्री थी और कितने पुत्र थे? नहीं पता? जोर से बोलो। 3 पुत्री थी और 2 पुत्र थे। अब देखो कल की कथा जी याद नहीं रही तो फिर कहीं याद। तो जैसे आप कथा को इधर से सुन के निकाल देते ना, वैसे लोगों की बात को भी तो घर में विवाद नहीं होंगे। नहीं तो आजकल घर में सास बहू का बहुत झगड़ा चल रहा है। सास बोले वो थारी सांस, थारे सांस नहीं लेन दूं, झाड़ू लगा, पोछो मार, कपड़ा धो, बर्तन धो, तो कहीं वो थारी सांस न थारे सांस नहीं लेने दूंगा।
तो क्या कहना है कि माँ मैं आपकी बेटी हूं, आप बोलोगे जो सही। नहीं तो बहू भी बोला कि अच्छा नौकरानी समझ रखी हो कहीं। जब ये पता आपको घर में ऐसा क्यों होता है, सास बहू में किचकिच पता है? आप अपने घर में जहां भोजन बनाते हो उसको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो जहां भोजन बनाते हो? किचन। जो किचन बोलते हैं ना उसके घर में किचकिच में होती है। और जहां जिस घर में रसोई घर बोलते हैं उस घर में परमात्मा के नाम का रस बरसता है महाराज। और हमने कई माताओं को देखा है भोजन बनाएंगे तो मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। क्या कहते आदि होता और कुछ नहीं कि कोई सुने नहीं तो कान में वो लगा लेते, क्या नाम उसका, एयरफोन, वो लगा लेते मेरा पिया घर आया ओ राम जी। एक बार हम कथा करने का तो माता जी भी चली थी कि मेरा पिया घर आया, तो माँ जी साहब ने उस समय तो नहीं बोला, भोजन के समय, तो भोजन के बाद में बोला माता जी आप भजन कौन सा गाते हो भोजन बनाते समय? बोले गुरु जी तुमने सुनी लियो तो कहीं? बोले सुनी ली जदे तो की रहा। बोले गुरु जी वो तो थोड़ा बहुत निकल जाता है मुझ से। बोले कि इस पिया की छोड़, उस पिया की याद कर कि ये जो प्रिया है ना, आपको सोचते कि ये मेरा पिया, ये पिया बस संसार का लोग, ये संसार में आप लोग आए हो तो कोई साथ नहीं देगा, बस गोविंद जी साथ देगा। सबको जानना है, आपने गाना सुना होगा पहले कि हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। कि हम तो चले परदेश, यहाँ आए जरूर है लेकिन हमारा परदेश कहाँ है? परमात्मा ने आपको भेजा किस लिए? कि पुण्य कमा, मेरा नाम जब, मेरे नाम से ही तेरा कल्याण होगा। ये संसार के जो आप सपने देखते हो ना, बस सपने ही देखते रह जाओगे। बस हरि का भजन ही सार है। गोस्वामी जी महाराज कितनी अच्छी बात लिखते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सब जग सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अवगुण अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि भजन तब हरि सपना। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, हो राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। क्या है? गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सद हरि भजन जगत सब सपना। बस संसार में हरि का भजन ही सारे, बाकी सब सपना है। हो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, हो मुक्ति का थोड़ा तो जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले।
सेवा देते हुए भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, ओ भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से आत्मा का मेल छूट जाएगा, से आत्मा का मेल छूट जाएगा, ओ भजन से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भजन से आत्मा का मेल छूट जाएगा, ओ आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ताली बजाते हुए ताली की सेवा देते हुए संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, ओ दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाए सभी रोगों की, ओ संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, ओ आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, ओ आत्मा को अपने चमन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। राधे
हो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, हो मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है, वो नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, अब तो आजा, ओ नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा आ भी जा, बोले कृष्णचंद्र भगवान की, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कल भी बताया था कि भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, तो 24 घंटे में से नहीं तो थोड़ा थोड़ा 10 किलो नहीं तो 250 ग्राम से ही पर भगवान का भजन कर ले। आज राजा परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव कि मैंने सुना है जैसे ध्रुव जैसे भक्त हुए आपके, वैसा एक भगवान का भक्त प्रहलाद भी हुआ है, उस के बारे में आप हमें बताइए। तब से सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। भगवान के भजन किसी भी अवस्था में होना चाहिए, और जिस अवस्था में प्रहलाद जी ने भगवान का भजन किया उसके बारे में आपको मैं सुनाता हूँ। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष का वध कर दिया वराह भगवान ने। तब सभी घर परिवार वाले बैठकर रुदन कर रहे थे। उसी समय हिरण्यकश्यप वहां आया और कहने लगा, अरे वीरों की मृत्यु पे रोया नहीं जाता। मेरा भाई वीर था, ओ वराह कायर था, इसलिए मारकर भाग गया। मेरा भाई तो वीर है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे वराह को सबक सिखा कर रहूंगा। और तभी से भगवान नारायण का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हिरण्यकश्यप। वन में जाकर तपस्या करने लगा। तपस्या करते समय उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मुझे एक वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी सब समझते इसे वरदान क्या चाहिए। बोले मांगो। बोले कि मुझे अमर कर दो। बोले मैं कभी मरूंगा या नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया कि अमर तो मैं स्वयं भी नहीं हूं, तुझे अमर कैसे कर दूं, कि मेरी भी एक दिन मृत्यु होनी है। बस फर्क इतना है कि धरती लोगों की, जो धरती के लोग होते उनका 100 साल और मेरा एक दिन, 100 कल्प बीतने के बाद मेरा 1 साल होता है। मेरी भी मृत्यु निश्चित है, तो मैं तुझे अमर कैसे कर दूं। बोले कि नहीं मुझे तो ये वरदान चाहिए। बोले और कुछ वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि ठीक है, आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि न मैं रात में, न दिन में, न जल में, न थल पे, न नर से, न नारी से, न अस्त्र न शस्त्र से किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसने ऐसा वरदान मांगा, मैं दूं या ना दूं। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं जिसने मुझे ऐसा कहता हुआ कयाधु के पास में आया। कयाधु से कहा, सुन, आज से मैं खुद भगवान की पदवी पे हूँ,
कोई नारायण की पूजा नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले खुद मैं अमर होकर आ गया हूं। तो कयाधु ने समझाया कि स्वामी कि आप भगवान नारायण से युद्ध की इच्छा मत रखिए, क्योंकि जब राम ने पहले बहुत समझाया रावण को कि देख भाई मुझसे युद्ध मत करे, पर रावण ने नहीं माना, युद्ध की घोषणा कर दी हम तो युद्ध करेंगे। तो आखिरी में क्या परिणाम निकला? 1,00,000 पुत्र सवालक नाती सारा घर दिया न बाकी। रावण के घर पे दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। उसी प्रकार में आपको भी समझा रही स्वामी कि नारायण से युद्ध की बात छोड़ तो दिमाग से निकाल दो। तो कयाधु को भोला बुरा कह करके निकल गया। हिरण्यकश्यप की 4 संतान हुई, 3 असुर बन गए और एक भगवान का भक्त बन गया, प्रहलाद जैसा भक्त हो गया। हिरण्यकश्यप ने कहा एक दिन बेटे से कि बेटा जैसे तुम्हारे 3 भाई युद्ध लड़ना सीख रहे हैं, तुम क्यों नहीं इस युद्ध सीखते? यदि कभी राज्य में हमला हो गया तो तुम अपने प्राण किसे बचाओगे? तो प्रहलाद जी कितना सुंदर जवाब देते हैं कि पिताजी कि मुझे दुनिया क्या मारेगी, क्योंकि मेरा हाथ तो मेरा नारायण ने पकड़ा है। ये बात सुनकर के बड़ा क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप और कहा कि मूर्ख तू उस नारायण का नाम कैसे ले रहा है यहाँ पर? बहुत समझाने की कोशिश करी पर प्रहलाद जी नहीं माने। ये परिणाम क्या है? क्योंकि भक्ति नारद जी ने इन्हें भी कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद जी थे इन्हें नवदा भक्ति का उपदेश दिया और भक्ति के मार्ग पे चलना सिखाया। तब प्रहलाद जी महाराज भगवान के भक्त बनने के लिए योग्य हुए। देखिए आप लोग भी जब बच्चों, कल गुरुजी ने बताया था कि माता हेडफोन लगा के जब गर्भवती होती है तो गाने सुनते हनी सिंह वाला, तो हनी सिंह पैदा होते हैं। यदि उस समय गीता का ज्ञान लोगे तो अर्जुन जैसा पुत्र होगा, यदि भागवत सुनोगे तो कृष्ण जैसा पुत्र होगा, राम कथा सुनोगे तो राम जैसा पुत्र होगा। इसका परिणाम है अभिमन्यु चक्र भेद दिया था। क्यों? क्योंकि उसने मां के गर्भ में चक्र भेदन की विद्या सीख ली थी, सिर्फ मां के गर्भ में। इसीलिए निवेदन करता हूं मेरी माताओं से कि यदि अपना उज्जवल भविष्य साकार बनाना है तो अपने बेटों को, अपने बच्चों को धर्म मार्ग में लेकर आया करो। कई माताएं ऐसी हमने भी देखी है कि जहां भागवत होती है तो जो छोटे छोटे बच्चे जिद करते हम दादी के साथ जाएंगे, हम मम्मी के साथ जाएंगे कथा सुनने, तो माँ बाप कह देते कि ये वहां क्या करेगा, वहां पर बोर होएगा। जब भी बच्चा भगवान की कथा में जाना चाहता है तो माँ बाप कहते थे वो कथा में जाकर करेगा क्या? फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप कहते हैं महाराज जी बच्चा सुनता ही नहीं है, भगवान पे भरोसा नहीं रखता। तो कहां से रखेगा भगवान पे भरोसा? यदि उस समय आप बच्चों को उस तरीके सत्संग में ढाल देते तो वो आज भगवान को मानता। लेकिन आप भगवान को नहीं पूजाना चाहते, बोलते महाराज जी बच्चा हाथ से निकल गया। वो हाथ से निकला नहीं, आपने निकाल दिया। बोले महाराज जी बच्चा हमारी सुनता नहीं है, महाराज जी गुरु जी हमारा बच्चा हमको मारता है, गुरु जी हमारा बच्चा हमको डांटता है। सत्संग की ओर जोड़ दो ना उसे। यदि राम के बारे में जानेगा तो राम जैसे मर्यादा आएगी। क्यों कहते हैं कि हम राम जैसा आज तक दुनिया में राम जैसा कोई मर्यादावान नहीं हुआ। पिता की आज्ञा मान करके वनवास चले गए। पिता रोते रहे कि कहीं ने कहा था कौशल्या से कि जाकर के भेज दी। माँ की आज्ञा मानकर चले गए। अगर आज माँ कह देना कि तू वहां काम से चले जा तो औलाद बोल दे कि तेरे पास पाँव नहीं है, तू नहीं जा सकती। कैसा समय आ गया है। ये झूठ नहीं कह रहा, सत्य बात है। बच्चे कहते थे माँ से कि आपके पैर नहीं है। हम वृंदावन में रहते थे ना, हमने कई माताओं को देखी ऐसे। हम जा रहे थे हमारा आश्रम के सामने एक माता जी थी, बहुत वृद्ध थी। उस माँ ने बच्चों को बहुत दिनों से नहीं देखा था। बच्चे छोड़कर चलेगा फिर महाराज आए तो आए, नहीं तो नहीं भी आए। आप जब वृंदावन जाओगे ना तो इसी कई माताओं का परिक्रमा मार्ग में सोते हुए देखोगे। जब उनके पास बैठकर उनकी 2 बात सुनोगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे महाराज।
बोले बेटा एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे रात्रि में, ज्यादा समय की बात नहीं है, एक पंडित जी बैठे थे कुलदीप जी करके, हम तीन ही गए थे वृंदावन, अभी ज्यादा समय की बात नहीं, 15-20 दिन पहले की बात है। तो जैसे हम वृंदावन गए तो हमने सोचा अब रात्रि तो हो गई है, क्योंकि यहाँ से बैठते हम 3 बजे 2 बजे, तो रात को उतरते 1 बजे मथुरा से गए 3 बज गए हमको वृंदावन जाने में। वो देवास उज्जैन इतना दूरी है मथुरा से वृंदावन की। अब हमने सोचा 3 बज गए हैं, अब सोने से कोई फायदा नहीं, चल करके परिक्रमा लगा लेते वृंदावन की, ये भाग्य है तो परिक्रमा लग जाएगी। तो परिक्रमा लगाने गए हम, तो हमारा छोटा भाई भी था, उसको हमने सुला दिया कि बोला हम थक गए, हम तो नहीं जाएंगे। तो कुलदीप और हम दो ही साथ में गए। तो एक माता जी को हमने देखा परिक्रमा में, गोरदाव आश्रम आता वहीं पे, जहाँ भगवान कृष्ण के बड़े भाई सब गोरदाव जी करके आश्रम है वहाँ पे अपने एक माता जी को देखा बैठी थी रात की 3 बजे। हमें बुलाया माँ ने, मैया एक फोन लगा दोगे रात को? बोले मैया इस समय 3 बजे कौन आपका फोन उठाएगा? बोले बेटा मुझे मेरे बेटों से बात करनी है। 2 दिन पहले मेरे बच्चे मुझे ले वृंदावन घुमाने लाए थे, कहा माँ तू यहाँ रुक, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आता हूँ। और वो माँ को वहीं छोड़कर चले गए। वो माँ तड़पती रह गई। देख आज भी इंतजार करती होगी, मुझे पता नहीं कि आए कि नहीं आए। उस दिन खुद रो दिया था ये कुलदीप जो ना अंदर बैठे पंडित जी, तो खुद कह रहे थे कि गुरु जी क्या समय आ गया है। बोले भैया या तो मुझे आप अनिरुद्ध जी के आश्रम में छुड़वा दो, या मुझे मेरे बच्चों से बात करवा दो एक बार, या तो फिर मुझे भगवान से कहते कि मुझे उठा ले इस दुनिया से। वो माँ को जब हमने देखा ना, तो माँ कह रही थी गुरुजी कि जिस बेटों को मैंने अपने छाती से लगा करके बड़ा किया, उस बेटे ने आज मुझे छोड़ दिया, और वो भी किसके कहने पर? बहू के। महाराज जी मैं बहुत बार सुनती थी, पर मैं कह नहीं पाती थी अपनी बहू से। मेरी बहू अक्सर के कहा करती थी कि इसे घर से बाहर निकाल दो, या मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और आखिरी में वही समय आ गया महाराज कि आज बहू के कारण मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। वो माँ रोती रह गई, मेरी आंखों के सामने की बात है। जब हम ठाकुर जी को लेने गए थे वृंदावन, इस कथा की पहले की बात 15 से 20 दिन, ज्यादा महीना भर भी नहीं हुआ इस बात को। वो माँ बैठकर रो रही है हमारे हाथ, ये हाथ पकड़ा तो उस माँ ने, ये आला हाथ पकड़ के रोती रही कि महाराज जी आप मुझे अनिरुद्ध जी के आश्रम में छुड़वा दीजिए। रोती रही कि महाराज जी जब हम जाने लगे, मैया कि आप बात कर लीजिए, चलिए आपके मन को हल्का करने के लिए आप बात कर लीजिए। फोन लगाया, पहले हमने बात की कि भैया आपकी माता जी यहाँ वृंदावन में हैं, आप बात कर लीजिए। बोले वो मर जाए तो हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए जिसे माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, कितना दुख सहा होगा उस माँ ने। हर पल बच्चे की कामना करती कि हे भगवान मेरे बच्चे को सुखी रखना, मेरे बच्चे को सकुशल गर्भ से बाहर निकाल देना। 9 महीने दर्द सहा माँ ने। दर्द सहने के बाद में बच्चे की हर गलतियों को माफ कर दिया माँ ने। और आजकल लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। तो उन माँ बाप को भाइयों से कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर इस मंच से उन बहनों से कहना चाहूँगा कि माँ बाप को कभी भूल मत जाना, कि हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। इनके लतों
को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाया है। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला तो भी बनाया है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। माँ बाप ही खुश न हो तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख हीरे हाथ हैं सब, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई है तेरा। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं कोई है तेरा, जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुकाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दिखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुकाना। वो जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तुझे तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। पहले तुझे तेरी माँ ने 2 महीने गर्भ में ढोया, आंचल का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। वो बड़ा कर्ज है तुझ पर माता, तेरा धर्म है